शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे शिक्षक ऐप पर अब नए तरीके से आप लीव के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो आप जैसे ही हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करते हैं, इस प्रकार से कुछ मैसेज प्रदर्शित होते हैं। ओके पर आप क्लिक कर दें, यह मैसेज हट जाते हैं। अब लॉगिन पेज उपलब्ध होता है। यहाँ आप अपनी यूनिक आईडी पासवर्ड से इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आगे की प्रोसेस हम देखेंगे किस प्रकार से आप लीव के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात होम पेज से हम प्रारंभ करते हैं प्रोसेस। जैसे ही आप हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। यदि आप यह कार्य मोबाइल से कर रहे हैं तो यह ऑप्शन एक के नीचे एक ओपन होते हैं। क्योंकि यह कार्य हम टैबलेट से कर रहे हैं तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। छुट्टी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करेंगे, यहाँ आप देखें लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं। जैसे नवीनतम परिपत्र और आदेश, परिवेदना दर्ज करें, परिवेदना स्थिति जानें, आपको आवंटित परिवेदना, सर्वे फॉर्म, छुट्टी आवेदन। छुट्टी के लिए आवेदन दर्ज करना चाहते हैं तो छुट्टी आवेदन पर आप क्लिक करें या अप्लाई लीव यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से आप छुट्टी आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जो ऊपर 3 लाइन शो होती हैं, इन पर आप क्लिक करें तो यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ पर भी अप्लाई लीव का ऑप्शन शो होता है। यहाँ से भी हम लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं, किसी भी ऑप्शन से आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लीव अप्लाई पर क्लिक करते हैं, जो ऊपर ऑप्शन शो हुआ है या नीचे छुट्टी आवेदन का ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई लीव पर क्लिक करते हैं, यह पेज ओपन होता है। आपकी जानकारी देखें, आपका नाम दिया गया है, पद दिया गया है, अनुभाग कार्यालय विभाग का नाम दिया गया है, मूल वेतन यहाँ पर लिखा गया, हम बाद में देखेंगे मूल वेतन का क्या अर्थ है। यहाँ PDF में हस्तलिखित भरें, इसे भी हम देखेंगे क्या है यह। अवकाश की प्रकृति आपको चुनना है, किस प्रकार का अवकाश आप लेना चाहते हैं। यहाँ से आकस्मिक अवकाश, दत्तक ग्रहण अवकाश, बाल देखभाल अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, वैकल्पिक अवकाश और पितृत्व अवकाश, इतने प्रकार के अवकाश आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम पहले कैजुअल लीव सिलेक्ट करते हैं अर्थात आकस्मिक अवकाश, यहाँ अवधि सिलेक्ट करना है, कितने दिन का आप आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं। 1 दिन का लेना चाहते हैं तो वही दिनांक आपको यहाँ 2 बार सिलेक्ट करना है। और यदि 2 दिन का लेना चाहते हैं तो 2 दिन के हिसाब से आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे। अवकाश से पहले या बाद में प्रीफिक्स सफिक्स जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक अवकाश। यदि अवकाश जो आप ले रहे हैं उससे पहले कोई सार्वजनिक अवकाश है या बाद में सार्वजनिक अवकाश है तो यहाँ पर एस या नो आप सिलेक्ट करेंगे। यदि अवकाश है शासकीय अवकाश तो यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे। अवकाश का कारण आप लिखें, तो जैसे अवकाश के कारण में आप ऑफलाइन जो आवेदन पहले देते थे उसमें हम कार्य दर्शाते थे किस कारण से आप अवकाश ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया आवश्यक कार्य अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना है। यहाँ उदाहरण स्वरूप यह मोबाइल नंबर दिया गया है और पता भी आप लिख सकते हैं अवकाश अवधि के दौरान कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर कोई भी पता आप लिखें जहाँ पर अवकाश अवधि के दौरान रहेंगे। क्या मुख्यालय पर रहेंगे तो मुख्यालय का नाम लिख देंगे और यदि बाहर जाते हैं तो वह भी यहाँ पर लिखेंगे। अब इतनी जानकारी भरकर आपको जो ओके जनरेट PDF लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह PDF यहाँ पर प्रदर्शित होती है। इसमें सारी जानकारी भरी हुई है जो आपने यहाँ पर दर्ज की है। इसे आप डाउनलोड कर लें। इसे डाउनलोड करेंगे, जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो यह PDF डाउनलोड हो जाती है। इसका प्रिंट आपको निकालना होगा और फिर यहाँ पर सबमिट करना होगा। लेकिन किन अवकाश के संबंध में यह PDF आपको डाउनलोड करना है या अपलोड करना है और किन अवकाश के संबंध में अपलोड नहीं करना है, उस जानकारी को हम देखते हैं। यदि इसे आप अपलोड करते हैं तो मूल वेतन यहाँ पर लिखना होगा और नीचे आप देख रहे हैं शासकीय सेवक के हस्ताक्षर, यहाँ हस्ताक्षर करके इसे अपलोड करना होगा। क्रॉस पर क्लिक कर दें। क्योंकि हमने डाउनलोड पर क्लिक किया है तो यह फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसका प्रिंट आपको निकालना होगा। क्रॉस पर क्लिक कर दें, यह हट जाता है।
अब यहाँ देखें हस्ताक्षरित अवकाश का आवेदन पत्र ऑप्शनल है, क्योंकि हमने यहाँ पर कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश सेलेक्ट किया है, तो यहाँ हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन पत्र ऑप्शनल है। और यदि आप इसे यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड साइंड एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो गैलरी में पहुँचेंगे। गैलरी में आपको जो आपने फाइल डाउनलोड की थी वह यहाँ पर प्रदर्शित होगी, या उसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, स्क्रीनशॉट प्रदर्शित होगा, या आप उसका प्रिंट प्राप्त कर लेते हैं, प्रिंट पर हस्ताक्षर करके उसकी फ़ोटो यहाँ पर सेव करके रखते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। PDF में भी आप उस प्रिंट को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। सहायक दस्तावेज मेडिकल या बर्थ सर्टिफिकेट, जब आप मेडिकल लीव लेते हैं या चाइल्ड केयर लीव लेते हैं तो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आवश्यक है, अन्यथा यह आवश्यक नहीं है। इतनी जानकारी आप यहाँ भरकर सेव एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपका आवेदन यहाँ सबमिट हो जाता है। अब हम देखते हैं कोई दूसरा अवकाश यहाँ पर सिलेक्ट करके। जैसे हम देखते हैं मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश आपने सिलेक्ट किया, उसी प्रकार से आप यहाँ पर दिनांक सिलेक्ट करेंगे। जैसे चिकित्सा अवकाश 4 या 5 दिन का हम लेते हैं तो इस प्रकार दिनांक सिलेक्ट कर लेंगे आप। और अवकाश के पहले या बाद में प्रीफिक्स सफिक्स जोड़े जाने के लिए वही जो हमने पहले देखा था कि यदि सार्वजनिक अवकाश है तो उसे भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं यस नो के रूप में, और नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अवकाश का कारण, जैसे आप चिकित्सा अवकाश ले रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर कारण लिखना चाहते हैं। अवकाश अवधि के दौरान पता और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। इसकी भी आप PDF उसी प्रकार से डाउनलोड कर लेंगे जैसे हमने पूर्व में की थी। PDF डाउनलोड कर लेते हैं, उसका प्रिंट निकाल लेते हैं, हस्ताक्षर करके अपने मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में सुरक्षित कर लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ आप देख रहे हैं हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन पत्र, तो जो है PDF आपने डाउनलोड की है उस पर हस्ताक्षर करें, और जो हमने देखा था उस पर मूल वेतन लिखें। अब यहाँ ऑप्शनल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन पत्र अपलोड करना ही है। तो आप JPG में, PNG में या PDF में वह जो अवकाश आवेदन पत्र यहाँ से हमने डाउनलोड किया था उस पर हस्ताक्षर करके आपको यहाँ अपलोड करना है। तो आप अपलोड साइंड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँचेंगे, वहाँ से आप उस आवेदन को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सहायक दस्तावेज मेडिकल या बर्थ सर्टिफिकेट, यदि आप मेडिकल ले रहे हैं, चिकित्सा अवकाश ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसे भी अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश में आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, लेकिन यदि आप चिकित्सा अवकाश लेते हैं, चाइल्ड केयर लीव लेते हैं तो यहाँ दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। और हम लीव यहाँ पर सेलेक्ट करके देखते हैं, जैसे मेडिकल लीव के अलावा पैटर्निटी या पितृत्व लीव आप लेना चाहते हैं। आप पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार आपके पहले से ही बच्चे दर्ज हैं। अधिकतम सीमा 2 है, अर्थात 2 बच्चों तक यह सुविधा आप ले सकते हैं। 2 से अधिक बच्चे होने पर आप पैटर्निटी लीव की सुविधा नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं अगला अवकाश, जैसे वैकल्पिक लीव। इसे यदि हम सेलेक्ट करते हैं, आप ऑप्शनल लीव के लिए हम 1 दिनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शनल लीव आप 1 दिन की ले सकते हैं। सिलेक्ट डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो आप डेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऐच्छिक अवकाश है उनकी दिनांक यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, तो इनमें से आप जिस दिनांक का अवकाश लेना चाहते हैं उस दिनांक को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे जो नीचे प्रदर्शित हो रहा है। कुल 1 दिन है। अवकाश का पहले या बाद में प्रीफिक्स सफिक्स जोड़े जाने के लिए यहाँ पर वही SNO जो पहले हमने देखा था उसी अनुसार। अब यहाँ अवकाश का कारण भी आप लिख सकते हैं, तो वर्क एट होम भी लिख सकते हैं, जिस कारण से भी आप अवकाश लेना चाहते हैं उस कारण को यहाँ पर लिख देंगे। अवकाश की अवधि के दौरान पता एवं मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर लिखेंगे।
और उसी प्रकार से आप PDF जनरेट करेंगे। PDF यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे। यह जानकारी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी जानकारी प्रदर्शित होगी। मूल वेतन यहाँ पर लिखना होगा। अब लेकिन हम देखते हैं क्या यह जो PDF है, यह अवकाश आवेदन है, इसे आपको अपलोड करना है या नहीं। इसे हम चूँकि डाउनलोड तो कर ही लेते हैं, यह डाउनलोड हो चुका है। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर भी हस्ताक्षर आवेदन पत्र ऑप्शनल है। यदि आप यहाँ पर हमने देखा कौन सा अवकाश हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ऑप्शनल लीव सेलेक्ट किया था, उसमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है या अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और भी हम देख लेते हैं, जैसे चाइल्ड केयर लीव या अर्जित अवकाश आप लेते हैं, तो क्या यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता है। तो अर्न लीव पर हम क्लिक करते हैं। किस दिनांक से किस दिनांक तक आप यह लीव लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिनांक सेलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पर आज का दिनांक सेलेक्ट करते हैं, कितने दिन की आप लीव लेना चाहते हैं उसे हमने सेलेक्ट किया और सारी जानकारी उसी प्रकार से भरते हुए इसका भी आप PDF जनरेट करेंगे। अब नीचे हम देखें हस्ताक्षर आवेदन पत्र, यहाँ पर आपको अपलोड करना ही होगा। तो इस PDF को आप जनरेट कर लें, ओके पर क्लिक करें, PDF जनरेट हो जाती है। डाउनलोड कर लें, इसका प्रिंट प्राप्त कर लें। प्रिंट प्राप्त करने के पश्चात मूल वेतन लिखें और नीचे शासकीय सेवक के हस्ताक्षर और इसका PDF में या इमेज के रूप में आप इसे सेव कर लें। इसे आपको अपलोड करना होगा। तो जैसे अब हम यहाँ पर आप देख रहे हैं PDF JPG PNG फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, गैलरी पर पहुँचते हैं। अब यहाँ से आपको वह जो डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कहाँ से आप यह जो PDF है उसे ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप इमेज और भी जो आपके ऐप्स हैं उनमें असुरक्षित हो सकती है या आपकी जो माई फाइल्स होगी उससे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ अवकाश की प्रकृति सिलेक्ट करें और देखें किस अवकाश में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आवश्यक है, किस प्रकार के अवकाश में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना आवश्यक नहीं है या अपलोड करना आवश्यक नहीं है। तो हमने देखा जैसे आपने कैजुअल लीव ली थी, उसके लिए यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आवश्यक नहीं था, लेकिन अन्य प्रकार के अवकाश आप लेते हैं तो उनमें डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, अपलोड करना है। एक जो है यहाँ पर PDF जनरेट होती है उस पर हस्ताक्षर करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है और सहायक दस्तावेज में मेडिकल लीव और चाइल्ड केयर लीव में बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आप अवकाश की प्रकृति के अनुसार सारी जानकारियाँ भरें और नीचे जो सेव एंड अप्लाई लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका अवकाश आवेदन सबमिट हो जाता है। आपका जो लीव के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वह अप्लाई हो जाता है। अब चूँकि सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है, आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आपके विद्यालय के प्रभारी द्वारा उस आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा, वह भी ऑनलाइन किया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या प्रभारी द्वारा उस अवकाश को स्वीकृत किया जाना है या ऑटो अप्रूव होता है, वह भी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए भी आप या इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।